हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। हम जैसा कि पिछली क्लास में पढ़ रहे थे जो हमारा डीएनए जो है उसको पैकिंग करने का मेथड पढ़ रहे थे। डीएनए को हमने एक 2 मीटर जो डीएनए था, ठीक है, 2 मीटर का जो डीएनए था उसको हमने पैक करके एक 10 माइक्रोमीटर की सेल के अंदर पैक कर दिया था हमने, ठीक है। उसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर उसको फिट कर दिया था, ठीक है। जैसे उसकी जो पहले हमने देखी थी लंबाई, चौड़ाई की बात कर रहे थे हम, तो लंबाई जैसे उसकी निकल के आ रही थी 2 मीटर और चौड़ाई जो है वो थी लगभग 2 नैनोमीटर। एक डीएनए मॉलिक्यूल की इतनी चौड़ाई होती है और लंबाई होती है 2 मीटर के लगभग, ठीक है। बट जैसे ही हमने ना उसको आगे जब पैक करना स्टार्ट किया तो वो पहले 11 नैनोमीटर, फिर 11 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर, 300 से वापस 250 नैनोमीटर हो गया था, फिर 250 से वापस 700 नैनोमीटर, 700 से एक आम की जो लंबाई निकल के आ रही थी क्रोमोसोम की वो निकल के आ रही थी हमारी 700 नैनोमीटर, ठीक है। और दोनों को मिला करके वो हो गई थी 1400 नैनोमीटर। ऐसे टोटल जो है हमने डीएनए को पैक करने का जो मेथड था वो देख लिया था। इसके अंदर हमने न्यूक्लियोसोम देखा था, सोलेनोइड देखा था, फोल्ड्स देखे थे, मतलब जो बन रहे थे फोल्ड्स डीएनए के कारण। सोलेनोइड बनने के बाद में सोलेनोइड वाली जो वो स्प्रिंग टाइप की जो स्ट्रक्चर थी उसने क्या बना लिए थे, फोल्ड्स बना लिए थे, ठीक है। और उससे फिर बाद में आगे वापस से सोलेनोइड से स्ट्रक्चर बना करके, स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर बना करके और एक आर्म बन रही थी क्रोमोसोम की, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद आज हम जो है नया टॉपिक देख रहे हैं अब हम जेनेटिक मैपिंग या जीनोम मैपिंग। नया जो टॉपिक है वो अपन देख रहे हैं जीनोम मैपिंग। जीनोम मैपिंग क्या काम में आ रही है, जीनोम मैपिंग क्यों कर रहे हैं हम? तो मतलब ना किसी जैसे कोई डिजीज़ हो गई, ठीक है, जेनेटिक डिजीज़ है। अब जेनेटिक डिजीज़ का हमें पता है कि ये वाला जीन हो सकता है, जैसे किसी करेक्टर से रिलेटेड वो जेनेटिक डिजीज़ है तो हमें पता है कि वो करेक्टर को जो रेगुलेट करने वाला जीन है वही इस डिजीज़ का कारण है, ठीक है। बट हमें ये नहीं पता कि वो डिजीज़ वाला जो जीन है वो लोकस क्या है उसका, उस क्रोमोसोम के ऊपर कौन से वाले के ऊपर तो पाया जा रहा है, ठीक है, कौन से वाले क्रोमोसोम पे तो पाया जा रहा है और कौन से वाले पे पाया जा रहा है ये तो हो गया। उसके अलावा उस क्रोमोसोम पे उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। ये चीज़ें हमें अगर पता करनी है, उसकी सेंट्रोमियर से दूरी, उसकी जो मतलब कितना कौन सी जीन के पास में पाया जा रहा है, कितना वो कौन से लोकस के ऊपर पाया जा रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम के, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता करनी है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीनोम की मैपिंग करनी पड़ेगी। जीनोम की मैपिंग करनी पड़ेगी। जीनोम की मैपिंग करने के लिए जो है हम बहुत सारे अलग अलग मेथड्स को काम में ले सकते हैं, अलग अलग मेथड्स को काम में ले सकते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि जीनोम मैपिंग और जेनेटिक जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या अंतर है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक अलग टाइप का मेथड है और जीनोम मैपिंग जो है वो एक अलग टाइप का मेथड है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, तो जीन सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग सीक्वेंसिंग, ठीक है। जीनोम सीक्वेंसिंग की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ना हम क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का पता लगाते हैं, ठीक है। इस चीज़ से दो चीज़ों का पता पड़ता है, एक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कि एक डीएनए के अंदर जिस डीएनए की हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं उस डीएनए पार्ट के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और उसकी सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में वो सारे के सारे डीएनए के पार्ट अरेंज्ड है, ठीक है, उनके न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है वो क्या है। ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग में। अगर हम जीनोम मैपिंग की बात करें ना,
तो जीनोम मैपिंग जो है वो काम में आता है हमारे किस चीज़ के, जीनोम मैपिंग काम में आता है लोकस टू डिटरमाइन द लोकस ऑफ जीन लोकस ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी लोकस का पता लगाना है अगर हमें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जीनोम मैपिंग। और अगर उसकी सीक्वेंस का पता लगाना है, उसमें न्यूक्लियोटाइड का नंबर का पता लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जीन सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो ये अंतर होता है किसके अंदर, जीनोम मैपिंग के अंदर और जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर, ये अंतर होता है। इसके बाद अपन बात करें कि जीनोम मैपिंग जो है वो कितने टाइप की है और कैसे कैसे होती है। तो ठीक है, जीनोम मैपिंग जो है जीनोम मैपिंग जो है ये दो टाइप की है, दो टाइप से की जा सकती है। फर्स्ट जेनेटिक मैपिंग या लिंकेज मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग, ठीक है, और दूसरा जो है अपना फिजिकल मैपिंग, इसको अपन क्या बोल देते हैं, लिंकेज मैप भी बोल देते हैं। जेनेटिक मैपिंग और दूसरा हो गया अपना लिंकेज मैपिंग, सॉरी फिजिकल मैपिंग। फिजिकल मैपिंग पहला वाला जो मेथड है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है जेनेटिक मैपिंग के अंदर या लिंकेज मैपिंग के अंदर दो जीन्स जो है उन दोनों जीन्स के बीच में लिंकेज को देखते हैं कि इनके बीच में लिंकेज पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। अगर लिंकेज पाई जा रही है तो मतलब वो साथ के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है। ठीक है, और अगर लिंकेज नहीं पाई जा रही है तो मतलब वो साथ के साथ ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, तो मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ज़्यादा है। इसके कारण जैसे जैसे लिंकेज कम होती जाती है वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर का चांस जो है वो बढ़ता चला जाता है। जो लिंकेज है, लिंकेज इसको एक बार बाद में देखते हैं, अपन टाइप ऑफ देख लेते हैं। टाइप जो पहला तो हो गया अपना कौन सा वाला, जेनेटिक मैपिंग या लिंकेज मैपिंग। दूसरा हो गया अपना फिजिकल मैपिंग। फिजिकल मैपिंग जो है वो भी अलग अलग टाइप की होती है, उसको अपन बाद में देखते हैं। पहले अपन जो है जेनेटिक मैपिंग या लिंकेज मैपिंग की बात कर लेते हैं। पहले जो है अपन बात कर लेते हैं किसकी, लिंकेज मैपिंग या जेनेटिक मैपिंग की। इसके लिए अलग से पेज ले लेते हैं। सबसे पहला है अपना जेनेटिक मैपिंग या लिंकेज मैपिंग। ठीक है, जेनेटिक मैपिंग या लिंकेज मैपिंग। अगर लिंकेज मैपिंग या जेनेटिक मैपिंग की अपन बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लिंकेज होती क्या है। ठीक है, तो लिंकेज एक फिनोमिनान है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो जीन ऑफ इंटरेस्ट जब एक साथ ट्रैवल करके अगली जो जनरेशन आ रही है उसके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, लिंकेज। जब दो जीन ऑफ इंटरेस्ट एक साथ में एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस कम पाई जा रही है, इसलिए वो क्या दिखा रहे हैं, लिंकेज दिखा रहे हैं, मतलब एक जीन दूसरे वाले के साथ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी लिंकेज की बात। लिंकेज शो the travel of two gene in next generation with each other।
एक दूसरे के साथ वो ट्रैवल जो कर रहे हैं जीन्स अगली जनरेशन के अंदर, ठीक है, तो इस वाले फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, लिंकेज, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें, लिंकेज जो है वो क्रॉस ओवर से उल्टा चीज़ है, क्रॉसिंग ओवर से उल्टी चीज़ है। तो लिंकेज जो है इनडायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे लिंकेज कम होती जाएगी क्रॉसिंग ओवर बढ़ता चला जाएगा, क्रॉसिंग ओवर जैसे जैसे कम होता जाएगा लिंकेज बढ़ती चली जाएगी। मतलब जिस जीन में लिंकेज ज़्यादा होगी उसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी कम होगी, जिसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उसमें लिंकेज कम होगी, ठीक है। तो ये चीज़ एक साथ पाई जा रही है। अगर हम बात करें लिंकेज ग्रुप्स की, लिंकेज ग्रुप की बात करें, लिंकेज ग्रुप्स, जो लिंकेज ग्रुप्स है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे लिंकेज ग्रुप अगर ह्यूमन में बात करें हम, ह्यूमन में जो है अगर मेल की बात करें तो मेल में जो लिंकेज ग्रुप है उनका नंबर होता है 24, ठीक है। मेल में तो लिंकेज ग्रुप्स होते हैं 24, और फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में लिंकेज ग्रुप्स होते हैं 23। तो ये कैसे, तो ये ऐसे कि जो ऑटोसोमल नंबर्स होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम है वो तो सेम टू सेम है दोनों में, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों में ऑटोसोम का नंबर तो सेम टू सेम है। जिससे मेल की अपन बात करें तो इसके अंदर भी 22, इसके अंदर भी 22, फीमेल में भी 22, ठीक है। दोनों में जो ये वाले लिंकेज ग्रुप है वो तो सेम है। बट अगर सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें ना तो यहाँ पे मेल में होता है X प्लस वाई, इसके अंदर कितने हो गए 22 प्लस 1, ये तो हो गए कितने 24। मेल में लिंकेज ग्रुप 24, बट यहाँ फीमेल की बात करें ना तो यहाँ पर ओनली क्या होता है X, दोनों ही क्या होते हैं X। तो दोनों के दोनों क्या है, एक सिमिलर क्रोमोसोम है तो इसको अपन एक ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गए लिंकेज ग्रुप XX मान लो, ठीक है। तो ये हो गए 23। फीमेल में लिंकेज ग्रुप की बात करें तो कितना 23, मेल में लिंकेज ग्रुप्स की बात करें तो कितना 24। ऐसे जो है लिंकेज ग्रुप्स पाए जाते हैं। चलो ये तो बात हो गई लिंकेज ग्रुप और क्रॉसिंग ओवर की। इसके बाद अपन बात करते हैं क्या कि ये जो लिंकेज है, ये जो क्रॉसिंग ओवर है या जो ये लिंकेज मैप है ये कैसे बनाए कैसे जाते हैं। तो बनाए कैसे जाते हैं इस चीज़ की बात करें अपन तो सबसे पहले लिंकेज मैप बनाने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना पड़ता है। जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी दो जीन्स की, जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही उन जीन्स के बीच में क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। जैसे अपन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, उसी जीन की दूरी भी उतनी होगी, ठीक है, जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे अपन बात करें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की, कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जितना परसेंटेज हमारे पास निकल करके आएगा वही क्या है, इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। जैसे अगर हम बात करें कि
जैसे हमारे पास पेरेंटल डाई टाइप कितने हो गए, जैसे हमारे पास पेरेंटल डाई टाइप एक 55 है, ठीक है, एक 53 है। ये दो जो है ये तो है पेरेंटल टाइप। जिसमें से एक मदर वाला शो कर रहा है, एक फादर वाला शो कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गए दो हमारे पास पेरेंटल टाइप, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कि दो जो है वो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हमें, रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं। 8 तो एक टाइप का रिकॉम्बिनेंट और 7 अलग टाइप के रिकॉम्बिनेंट, दोनों के अंदर इन दोनों में क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे टोटल मिला के हमारे पास जो प्रोजेनी का नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये तो हो गया अपना 108 और ये हो गया अपना 15। टोटल कितना हो गया 123, ठीक है। 123 जो है हमारे पास टोटल प्रोजेनी निकल करके आ रही है। इस टोटल प्रोजेनी में से कितने रिकॉम्बिनेंट है, तो ये 15 हमारे पास कितने क्या है रिकॉम्बिनेंट। 15 डिवाइडेड बाय 123 मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम करते हैं तो हमें जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल करके आती है वो आती है 12.2%। 12.2%। इस 12.2% को जो है हम लिख सकते हैं क्या, मॉर्गन, सेंटीमॉर्गन। 12.2 सेंटीमॉर्गन, इनके बीच में क्या है डिस्टेंस। ये जो दो जीन हमें मिले हैं इन जीन के बीच में क्या है डिस्टेंस है, कितनी 12.2 सेंटीमॉर्गन। जैसे अगला अपन अगर एग्जाम्पल लेना चाहें, तो जैसे हमने ना क्रॉस करवाया किस किस के बीच, ए और बी का क्रॉस करवाया, ए एंड स्मॉल बी के साथ। जब हम ये क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या क्या निकल करके आएंगे, तो यहाँ से ना 4 गैमेट हमें मिलते हैं। 4 गैमेट कौन कौन से, ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। एक तो ये मिल गया, दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरा स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। ये हमारे पास आ गए 4 टाइप के गैमेट्स और यहाँ पर बनेगा ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट, ठीक है। अब ये 4 टाइप के गैमेट्स जो है हर एक की जब हम इसके साथ में इंटरेक्शन करवाते हैं, मतलब हर एक के साथ में जब हम जाइगोट बनवाते हैं तो क्या क्या बनेगा, ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। पहला तो ये बन गया, दूसरा कैपिटल ए स्मॉल स्मॉल बी, दूसरा, तीसरा कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। उसके बाद फोर्थ स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इसमें से अगर अपन बात करें कि पेरेंटल डाई टाइप कितने हैं, तो पेरेंटल डाई टाइप देखो पहला तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब इसमें रिकॉम्बिनेंट की बात करें तो रिकॉम्बिनेंट पहला तो ये आ गया, क्योंकि ये हमारे पास पेरेंटल टाइप में नहीं था, ऐसे टाइप का नहीं था। उसमें क्या था, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे क्या है स्मॉल बी, ठीक। तो ये नया रिकॉम्बिनेंट बन गया, ठीक है, नया रिकॉम्बिनेंट आ गया। दूसरा ये वाला भी क्या है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अगर हम इनकी प्रोजेनी के नंबर की बात करें तो जैसे इसके मान लो हमारे पास आ रहे हैं 10, इसके आ रहे हैं हमारे पास 10। इसकी बात करें अपन तो इसके आ रहे हैं जैसे 40, इसके कितने आ गए 40, ठीक है। जैसे अगले वाले की बात करें तो इसके भी आ गए अपने पास 40 और उसके बाद अगला अपन बात करें तो ये आ रहा है ओनली 10, ठीक है। जब हम इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करने जाते हैं तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा मिलेगी हमें। कैसे, जैसे रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर अगर अपन देखें तो यहाँ पर लगभग कितना मिल रहा है हमें 40 + 40 और टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको काटते हैं तो कितना आ रहा है 80%,
80%, 80% हमें रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों जीन जो है वो एक क्रोमोसोम पर ना पाए जाकर दो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, दो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। जब भी फ्रीक्वेंसी 50% या 50% से ज़्यादा आएगी, 50% या 50% से ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक क्रोमोसोम पर नहीं है, वो दो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी बात एक। इसके बाद अपन बात करें कपलिंग एंड रिपल्शन की, कि कपलिंग और रिपल्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है रिपल्शन शो हो रहा है। अगर हमें ऐसे टाइप का रिजल्ट मिलता है जिसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो नॉर्मल पेरेंटल टाइप के गैमीट से ज़्यादा मिल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट, तो ऐसे टाइप का रिजल्ट जब हमें मिलता है तो इसका मतलब यहाँ पर गैमीट्स के बीच में या जीन्स के बीच में क्या पाया जा रहा है? रिपल्शन पाया जा रहा है, वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इसीलिए ऐसा रिजल्ट हमें मिल रहा है। अगर यहाँ पे कपलिंग होती तो क्या होता? यहाँ पे अगर कपलिंग होती ना तो रिजल्ट क्या मिलता हमें? इसका जस्ट उल्टा मिलता। जैसे यहाँ पर तो मिलता हमें 40 और यहाँ पर मिल रहा होता 10। और 10, तो इसको हम निकालते हैं तो कितना आता? 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया? 20%। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है हमारी निकल करके आ जाती है कितनी? 20%। ठीक है, ये हो जाता। इसके अलावा अपन अगर बात करें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने की तो हम जो है टेट्राड एनालिसिस से भी जो है जीनोम मैपिंग कर सकते हैं। टेट्राड एनालिसिस से भी मैपिंग ऑफ जीन किया जा सकता है। कैसे? तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि टेट्राड को एनालिसिस हम कर किस में रहे हैं। तो सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी का नाम आपने सुना होगा। सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी एक तो नाम सुना होगा आपने न्यूरोस्पोरा क्रसा, ठीक है, और एक आपने नाम सुना होगा सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी, सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। ये दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। टेट्राड को एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर ना हमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो है इन दोनों में दो टाइप के टेट्राड हमें मिलते हैं। दो टाइप के कौन कौन से? जैसे न्यूरोस्पोरा क्रसा जो है इसके अंदर हमें मिलता है ऑर्डर्ड टेट्राड, ठीक है, और इसके अंदर मिलता है हमें अनऑर्डर्ड। टेट्राड, ठीक है, इसके अंदर तो मिल रहा है ऑर्डर्ड टेट्राड, इसके अंदर मिल रहा है हमें अनऑर्डर्ड टेट्राड, ठीक है। तो ऐसे जो है हमें दो अलग अलग टाइप के टेट्राड मिलते हैं, जिसमें से हम पहले वाले की बात करना चाहें ऑर्डर्ड टेट्राड की। ऑर्डर्ड टेट्राड ये कुछ जो है न्यूरोस्पोरा क्रसा जो है हमारा, ये कुछ ऐसा सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर कुछ इस टाइप से जो है क्रोमोसोम अरेंज रहते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि बीज जो है या क्रोमोसोम जो है वो इस टाइप से अरेंज रहते हैं, ठीक है, न्यूरोस्पोरा क्रसा के अंदर, इसलिए अपन इसको बोल देते हैं ऑर्डर्ड। अब इसके अंदर ना दो टाइप के सेग्रीगेशन पाए जाते हैं। जब मियोसिस होगा तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में अगर इनके सेग्रीगेशन हो रहा है, जीन्स का सेग्रीगेशन अगर फर्स्ट डिवीजन के अंदर हो रहा है तो उसको अपन बोल देंगे फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। अगर यही डिवीजन सेकंड डिवीजन के दौरान हो रहा है तो इसको बोल देते हैं सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन, ठीक है।
तो फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन में क्या होगा कि जो जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, गैमेट बन गया, एक सॉरी सेल है हमारे पास, ठीक है, एक सेल है, उस सेल के अंदर क्या है, 2 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, एक क्रोमोसोम एंड ये दूसरा क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम हमारे पास पाए जा रहे हैं। 2 में से जो है सबसे पहला ऊपर वाला जो है इसको अपन बोल रहे हैं ए, और ए इसको अपन नाम दे देते हैं कैपिटल ए, और नीचे वाले को नाम दे देते हैं हम स्मॉल ए, ठीक है। ऊपर वाले को नाम दे दिया हमने कैपिटल ए, और नीचे वाले को नाम दे दिया हमने स्मॉल ए, ठीक है। जब इसका डिवीजन हुआ, फर्स्ट डिवीजन हुआ, तो फर्स्ट डिवीजन के टाइम पर ही दोनों के दोनों जीन जो है वो क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए, दोनों के दोनों अलग अलग हो गए। अलग अलग होने से क्या हुआ कि ऊपर वाले जो है इन्होंने बना लिया एक सेल, ऊपर वालों ने एक सेल बना ली जिसके अंदर क्या है, दोनों के दोनों कैपिटल ए, और नीचे वालों ने एक सेल बना ली जिसके अंदर क्या है, स्मॉल ए, ऊपर वाले के पास में है कैपिटल ए, नीचे वालों के पास में है स्मॉल ए। ये फर्स्ट डिवीजन जब हुआ तभी दोनों के दोनों जो जीन है अलग अलग हो गए, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आगे और डिवीजन होगा, आगे और डिवीजन के टाइम पर जैसे इसने बनाया क्या, 1 2, इसके पास में क्या है, एक क्रोमोसोम, इसके पास में क्या है, एक क्रोमोसोम, ठीक है। और इसके अलावा नीचे वालों ने बनाया, इसके अंदर भी क्या है, एक इसके पास में क्या है, स्मॉल ए, इसके पास में क्या है, स्मॉल ए, ठीक है। इन्होंने कर दिया स्मॉल ए टाइप का डिवीजन कर लिया। उसके बाद जब यहाँ पर आगे मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड के बाद में वापस से जब डिवीजन होता है तो यहाँ पर जो टेट्राड है वो हमें कैसे मिलेंगे, यहाँ पर तो मिलेगा क्या, कैपिटल ए, इसके बाद नीचे वाला भी कैपिटल ए, ठीक है। इसके बाद इससे मिलेगा हमें 2 कैपिटल ए और कैपिटल ए, ये भी कैपिटल है, ठीक है। इनकी बात करें तो इनसे जो है हमें क्या मिलेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए। ऐसे जो है हमें फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन जब होता है तो कुछ हमें ऐसे टाइप का रेशियो मिलता है जिसमें कैपिटल ए का रेशियो कितना, 4, स्मॉल ए का रेशियो कितना, 4:4, 4:4, ठीक है। ऐसे टाइप का रेशियो मिलता है जब फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन होता है, जब होता है। बट यही जब सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन हो रहा होता है, ये तो था कब, जब दोनों के दोनों जीन ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट डिवीजन में ही सेग्रीगेट हो गए। इसके बाद अपन बात करें सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन की, SDS जो है वो कब देखने को मिलेगा, जब फर्स्ट डिवीजन में सेग्रीगेशन ना हो। जैसे हमारे पास पहला क्रोमोसोम ये रहा, ठीक है, फर्स्ट क्रोमोसोम जिसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, ए, कैपिटल ए, ठीक है। दूसरा क्रोमोसोम इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, स्मॉल ए, ठीक है, ये पाया जा रहा था। बट यहाँ पर सेग्रीगेशन से पहले ही क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर होने से जो है हमारा जब डिवीजन होगा तो डिवीजन होने पर हमें 2 अलग अलग टाइप के रिकॉम्बिनेंट मिल जाएंगे। जैसे पहली कोशिका की अपन बात करें तो पहली कोशिका में ये हमें मिल जाएगा कैपिटल ए, स्मॉल ए, ठीक है, ऐसे टाइप का मिलेगा ऑर्गेनिज्म। और नीचे वाले में क्या मिलेगा, नीचे वाले में हमें मिलेगा ये कैपिटल ए
और बाकी का सारा स्मॉल ए। ठीक है, तो ये नीचे वाला ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा मिलेगा, ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा मिलेगा। जब इसमें आगे सेग्रीगेशन हुआ, फर्स्ट डिवीजन हो चुका अपना, फर्स्ट डिवीजन में सेग्रीगेशन नहीं हुआ, अब ये क्या होगा, सेकंड डिवीजन जब होगा, सेकंड डिवीजन जब होगा तो सेकंड डिवीजन के दौरान क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा। पहली सेल के अंदर क्या बना, कैपिटल ए, दूसरी सेल के अंदर क्या बना, स्मॉल ए, तीसरी में क्या बना, कैपिटल ए, चौथी में स्मॉल ए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है डिवीजन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमें रेशियो कुछ अलग ही मिलता जा रहा है। यहाँ पर क्या मिलेगा, कैपिटल ए, इसके आगे कैपिटल ए, आगे स्मॉल ए, इसमें स्मॉल ए। ठीक है, वहाँ पर कैपिटल ए मिल गया, यहाँ पर स्मॉल ए मिल गया, फिर से यहाँ पर क्या मिल गया, कैपिटल ए, आगे स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो देखने की बात करें, 1 2 3 4, ये 2:2 फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन जब हुआ था तो हमें रेशियो मिल रहा था कितना, 4:4। यहाँ पर जब सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन हुआ तो हमें रेशियो मिल रहा है कितना, 2:2। एक पॉसिबिलिटी तो ये वाली है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो कि ये वाला जो रेशियो है ये उल्टा हो जाए, या ये वाला उल्टा हो जाए कि ए नीचे और ये ए ऊपर की तरफ आ जाए। इससे क्या मिलेगा हमें, इससे मिलेगा 2:4:2। ठीक है, जब ऐसा रेशियो जब हमें देखने को मिलेगा तो इस टाइप के रेशियो को अपन क्या बोल देते हैं, 2:4:2 या 2:2:2, इसको बोल देते हैं अपन सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन वाले रेशियो। जब ऐसे रेशियो देखने को मिलेगा तो इसको बोलेंगे सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन रेशियो, और ऊपर वाला जब हमें मिलेगा पहले जो हमने देखा तो हम उसको बोल देंगे फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन रेशियो। ठीक है, अब इसके बाद जो है इससे हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसको देखने की बात करें। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैप डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। मैप डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मैप डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन SI डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ SI। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये जो है हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद अपन बात करें, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लेना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने एक न्यूरोस्पोरा क्रसा लिया। ठीक है, उसके अंदर जब हमने क्रॉसिंग ओवर करवा करके और जब उसको पूरी तरह से एनालिसिस किया, जब उसको ग्रो करवा करके, एक न्यूरोस्पोरा क्रसा की कॉलोनीज को ग्रो करवा करके जब हमने एनालिसिस किया तो हमें ना 4:4 की 115 जो मेंबर मिले। ठीक है, उसके बाद दूसरा 4:4 के ही जो है, एक बार तो क्या मिला हमें, एक बार पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहली जो हमें प्रोजेनी मिली वो क्या मिली, ए ये कॉलोनी मिली, इसके नंबर है अपने 115। ठीक है, दूसरी मिली हमें ए
ये हमें दूसरी मिल गई, ठीक है। इसके अंदर जो है नंबर मिला हमें 125, ठीक है। ये दो नंबर हमें मिल गए। इसके अलावा अपन बात करें और जो टू मतलब ए ए ए ए ए ए जब हम 2:2:2:2 वाले की बात करते हैं तो इसका जो है हमें रेशियो मिला कितना, इसके जो प्रोजेनी के नंबर है वो मिले हमें 14, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ए जब हमने इसका नंबर देखा तो हमें नंबर मिल रहा है कितना 16, ठीक है। इसका नंबर हमें मिला कितना 16। उसके अलावा अपन देखें ए ए ए ए 2:4:2, इसका हमने नंबर देखा तो हमें नंबर मिल रहा है कितना 17। इसके बाद ए ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए जब हमने इसको देखा तो इसका नंबर हमें मिल रहा है 13, ठीक है। ऐसे हमें टोटल नंबर जो है प्रोजेनी इस तरह से हमें मिल रही है। जब इसका टोटल नंबर देखा तो टोटल नंबर आ रहा है हमारे पास 300। टोटल प्रोजेनी, टोटल जो प्रोजेनी है अपनी वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 300, ठीक है। ये आप अपने जो है 300 टोटल प्रोजेनी हमें मिल गई, ठीक है। और ये जो है प्रोजेनी के नंबर अलग अलग टाइप के रेशियो में हमें मिल रहे हैं। जैसे 4:4 तो ये हो गया, ठीक है। इस वाले की बात करें तो ये भी क्यों कौन सा हो गया 4:4। इसकी बात करें ये कौन सा हो गया, ये हो गया 2:2:2, ठीक है। 2:2:2, ये इस टाइप का हो गया। इसके अलावा ये वाला हो गया अपना 2:2:2, ये वाला हो गया 2:4:2, ये वाला हो गया 2:4:2, ठीक है। तो ऐसे हमें अलग अलग प्रोजेनी के नंबर इतने थे मिल रहे हैं। अब इसमें इसको हम ना फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। जैसे नंबर ऑफ SDS SI को डिवाइड करना है हमें हाफ से, ठीक है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ SI से। तो नंबर ऑफ टोटल इसकी बात करें, इसमें हमें कितना मिल रहा है 30, तो ये वाले हो गए 30, ये वाले हो गए, मतलब टोटल कितना 60 तो हमें मिल रहे हैं सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन वाले SI। फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन वाले कितने हैं, फर्स्ट डिवीजन वाले लेना ही नहीं है हमें, चलो रहने दो। उसके अलावा टोटल नंबर की बात करें तो टोटल कितना है 300 × 100, ठीक है। ऐसे जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, इसको डिवाइड किया कितना आया 30 को डिवाइड किया कितना आया 10, ठीक है। और 10 से जब इसको काटा तो कितना आ रहा है 10। मैप डिस्टेंस कितना आ रहा है 10। इसकी अगर अपन मैप डिस्टेंस की बात करें तो कितना सेंटीमॉर्गन आएगा, मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन, 10 मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन। ये हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे जो है हम किसी भी जीन के बीच के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आज हमने देखा कि ये जो है कैसे हम लिंकेज मैप की सहायता से लिंकेज मैप को देख करके कैसे दो जीन के बीच की डिस्टेंस को निकालते हैं। बाकी का जो है वो अपन देखते हैं अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। लिंकेज मैप को आज ख़त्म करते हैं अपन, और बाकी का जो फिजिकल मैप है वो देखते हैं अपन अगली क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच।